अगर आप लोग डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्शन रखते हो तो आपने एक टर्म के बारे में बहुत बार सुना होगा कि आपके पास एक लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली में लैंडिंग पेज होता क्या है, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप लोग एक प्रॉफिटेबल लैंडिंग पेज बना सकते हो और क्या फ़र्क होता है एक वेबसाइट और एक लैंडिंग पेज के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक लैंडिंग पेज होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है amazon.com जहां से हम लोग शॉपिंग करते हैं। नाउ ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। दूसरा एग्जांपल जो है, ये एक आप लैंडिंग पेज देख रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम है ग्रीन जूसर। नाउ इस ग्रीन जूस का जो लैंडिंग पेज है, ये आप देख रहे हो किस तरीके से लैंडिंग पेज बना हुआ है, जहां पे इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कैसे कौन कौन से बेनिफिशियल चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, किन किन चीज़ों से ये बना है और इसके टेस्टिमोनियल्स। इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क क्या है कि आपने वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। दूसरी तरफ जो एक लैंडिंग पेज है इस प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में आप लोग पढ़ पा रहे हो कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है और कौन कौन यूज़र्स इसको यूज़ कर चुके हैं या इसके टेस्टिमोनियल्स। नाउ इन दोनों में आप लोग फ़र्क देख रहे होगे कि जो हमारी अमेज़ॉन की वेबसाइट है, यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप अगर एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आए हो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, तो हो सकता है कि आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ गया हो, आप वहाँ पे जा सकते हो, या आपको कोई थर्ड प्रोडक्ट अगर पसंद आ गया तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। इस लैंडिंग पेज के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो आपका फोकस है वो कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ एक सिंगल पेज के ऊपर सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। यानी कि फ़र्क क्या है कि जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल था। इसी तरीके से अगर आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे होम, अबाउट अस, सर्विसेज या उस कंपनी के बारे में। यानी कि वो मल्टी पेजेस वेबसाइट होती है और आप कहीं पे भी जा सकते हो। नाउ इस लैंडिंग पेज के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वो कहीं पे भी नहीं है। यानी कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट रन की है, अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो वेबसाइट में क्या होगा कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इस अमेज़ॉन वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं इसी के लिए एक एडवर्टीजमेंट को रन करूंगा फेसबुक या गूगल ऐड के थ्रू, तो होगा क्या कि पर्सन जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तो आ जाएगा, बट नीचे उसको क्या मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन मिलेगा बहुत सारे प्रोडक्ट का। यानी कि जिसका मेन फोकस है वो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सेम ट्रैफिक को अगर मैं भेजूंगा इस लैंडिंग पेज के ऊपर, यानी कि इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं एडवर्टीजमेंट को रन करूँगा और जो भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखेगा, पढ़ेगा इसके बारे में, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो 0% है। यानी कि जो कन्वर्जन के जो चांसेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र आया है वो आपके इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट आपने रन की थी उसी को देख के यहाँ पे आया है और वो अगर परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकता है। यहाँ पे कन्वर्जन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एक लैंडिंग पेज के अंदर बजाय एक वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट में क्या है, वो डिस्ट्रैक्ट होके हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो आ गया, जहाँ पे आपने उसको ट्रैफिक के थ्रू आप लेके आए हो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तो आ गया, बट हुआ क्या, जो उसका डिस्ट्रैक्शन था, यानी कि वो हो सकता है कि और प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने लग जाए या फिर और चीज़ों को देखने लग जाए बजाय उसके। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का जो चांस है वो बहुत कम है और यहाँ पे हमारा कन्वर्जन जो रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। नाउ जो मेन जो डिफरेंस है यहाँ पे लैंडिंग पेज और वेबसाइट के अंदर वो है एक फोकस, यानी कि जो आपका विजिटर है, जो जहाँ से आपने उस ट्रैफिक को जनरेट किया है, जो उसका फोकस है वो फोकस लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेबसाइट के ऊपर। नाउ जो लैंडिंग पेज है वो हमारा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी भी सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, या फिर अगर हम उससे लीड जनरेट करना चाहें उसके लिए भी हो सकता है।
आई होप आप लोगों को जो लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, किस तरीके से लैंडिंग पेज होते हैं और क्या क्या फ़र्क होता है एक लैंडिंग पेज के अंदर और एक वेबसाइट के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप फ्यूचर के अंदर जो हमारी आने वाली वीडियोस है उन्हें भी देख सकें। सो टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।